हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मैं हूँ स्वाति शर्मा। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो दोस्तों ये वाला जो आज हम क्वेश्चन करेंगे या जो मेथड करेंगे इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फॉर श्योर आएगा। सो आज की वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जिसका नाम है इनकम मेथड। और आज हम ये इनकम मेथड पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील है कि अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद डे 14 जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। we'll be studying measurement of national income by income method। तो सबसे पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। इनकम मेथड में जनरली हम क्या देखते हैं कि पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हुई है उसके हिसाब से हम इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ। एंड ऑफ द चैप्टर में इसकी जो पीडीएफ है वो भी अटैच कर दूंगी अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप प्लीज इसकी पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर की कितने प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं पूरी कंट्री में। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉय करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को। और इंडस्ट्रियल कैटेगरीज होती हैं प्रोड्यूसर्स की विच इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट कि लैंड जो है उस पे रेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर लीज पर दी है रेंट तो उस पर रॉयल्टी, लैंड लीज पर दी है तो उस पर रॉयल्टी मिलेगी। फिर जो लेबर है उनको वेजेस सैलरी मिलती है, या तो काइंड में मिलती है या फिर वेजेस एंड सैलरी मिलती है। किसमें? इट जनरली कम्स इन द फॉर्म ऑफ काइंड, या फिर जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है रिवॉर्ड जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है जब वो प्रोडक्टिव सर्विस करता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। भैया हमने जितने भी अपने लैंड को जो हमने उस पे प्रोडक्टिव सर्विसेज हुई हैं, या कैपिटल पे जो प्रोडक्टिव सर्विसेज हुई है, एंटरप्रेन्योर ने जो प्रोडक्टिव सर्विसेज किए उन्हें भी तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो क्या क्या चीजें हैं? तो वो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। प्रॉफिट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। एक एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, टैक्स के बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचता है वो भी तो उसका प्रॉफिट है। फिर कॉर्पोरेट सेविंग जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी जो पैसा उसने फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए संभाल कर रखता है वो होता है आपका कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। और तीसरा आ जाता है जी यहाँ पर डिविडेंड। डिविडेंड होता है कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो और भी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो उसको पैसा मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है जी। तो प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड होता है या 3 चीजों से बनता है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी वो टैक्स के बाद जो उसका प्रॉफिट बचा वो, फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या हो गया? इट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज एडिशन ऑफ 3 थिंग्स विच इज कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड डिविडेंड। फिर तीसरा आ जाता है मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो ना तो पूरी की पूरी आपकी सैलरी के फॉर्म में आ रही है और ना पूरी की पूरी आप जो हो वो किसी प्रॉफिट या किसी डिविडेंड या इंटरेस्ट के थ्रू अर्न कर रहे हो। So income of own account workers like farmers, doctors, teachers, lawyers, architects is known as mixed income. They do not maintain proper account. They use their own resource. It becomes difficult to clarify the income, whether it is compensation of employees or it is operating surplus. ठीक है जी। फिर आ जाता है तीसरा पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए नेशनल, इसमें जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय
income method, if a question comes like this, by income method, तो इनकम मेथड से एक चीज ध्यान रखिएगा, जान लीजिए कि आपका जो एग्रीगेट सबसे पहले निकलता है वो आता है एनडीपी एट एफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वेरी गुड, वी आल्सो कॉल इट एज डोमेस्टिक इनकम। तो ये डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया COE, जिसमें हमारी क्या क्या चीजें आती है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के 3 और पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड डिविडेंड, प्लस मिक्स्ड इनकम, जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा एग्रीगेट आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। चौथा और लास्ट स्टेप होता है कि अभी आपका एनडीपी एट एफसी निकल गया है तो आपको फॉर्म करना है यहाँ पर एनएनपी एट एफसी, जो हमारा किसका एग्रीगेट होता है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला, नेशनल इनकम को हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ चुका है। नेट से नेट नो चेंज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी विद इन द कंट्री से हमें उस पर जाना है कि कंट्री के अंदर कितना पैसा और बाहर से कितना पैसा आया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वील डू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का फॉर्मूला मैं पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इट इज फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बच्चों, इतना सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये हमने इससे नेशनल इनकम फॉर्म कर दिया। इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स पढ़ लिए हैं। अब आ जाते हैं इसके एक न्यूमेरिकल पे। सपोज ये आपका क्वेश्चन है जहां पर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ COE कैलकुलेट करेंगे, विच इज वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स जो हमारा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है। काइंड का मतलब क्या है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपको कोई भी काइंड में बेनिफिट अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। यानी कि अगर कोई टीचर है, किसी रेसिडेंशियल स्कूल में जॉब करते हैं, तो उनको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिल रहा है, तो वो हमारा जो काइंड वाला अमाउंट है वो जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी आपको क्वेश्चन में देखिए कितनी गिवन है? 800 हमने लिख दिया। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना गिवन है? 200, हमने ये 200 ऐड कर दिया तो COE की वैल्यू आ गई 1000। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यही है ना फॉर्मूला। अब देखिए, रेंट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1400 लिख दिया जी। रॉयल्टी कितनी गिवन है? 200 लिख दिया। इंटरेस्ट कितना गिवन है? 1500, वो भी लिख दिया। प्लस अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है? 500 लिख दिया। इन सारी की सारी चीजों को हम ऐड करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि कितना आ गया? 3600। ठीक है, हमने ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल दिया था 1000। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है। ये देखिए, मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000, तो हमने यहाँ पर मिक्स्ड इनकम की वैल्यू भी कितनी लिख दी? 1000। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई ना। ठीक है, ऑल थ्री थिंग्स वी हैव गॉट। तो इसके बाद हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे सबसे पहले। याद रखिएगा बच्चे, ये गलती करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लगाकर एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में आपसे कुछ मर्जी पूछा हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लगाओगे COE प्लस OS प्लस MI, जिससे आपका कौन सा एग्रीगेट फॉर्म होगा? एनडीपी एट एफसी। तो COE था हमारा 1000 जो हमने कैलकुलेट करा था, ऑपरेटिंग सरप्लस 3600, मिक्स्ड इनकम 1000, वैल्यू कितनी आ गई? 5600। तो ये हमारा एनडीपी एट एफसी आ गया, निकाल दिया। आपका मेजर स्टेप है ये वाला, इसके बाद आपको कन्वर्जन करना है। ये देखिए, अब हमें क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी ही निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया हमारा 5600 यानी 5600। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में
सबसे पहले हमें एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब देखिए इस क्वेश्चन में सीओई डायरेक्टली गिवन है विच इज 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस अब हम निकाल देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो रेंट हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है 200, रॉयल्टी नहीं गिवन है कोई बात नहीं, 0 ले लिया। इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है 100 लिख दिया। प्रॉफिट भी दोबारा डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है 300 लिख दिया। इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में ये ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लिख दी जो कि कितनी है, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया 600। अब देखिए मिक्स्ड इनकम क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है 0, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी एनडीपी एट एफसी की वैल्यू 1400। तो एनडीपी एट एफसी हमारा आ गया कितना 1400। निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी ऑलरेडी आ गया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। नेशनल नेट टू नेट नो चेंज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट क्या कर देंगे, सोचो जल्दी, वेरी गुड, प्लस एनएफआईए। तो एनडीपी एट एफसी आया 1400 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी गिवन है -20। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 1400 -20, वैल्यू आ गई 1380। आ गया समझ में क्वेश्चन, वेरी गुड। इसी तरीके से एक और ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एमपी। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, अगर इनकम मेथड है या हमें कोई भी इनकम मेथड वाले वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी ही निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीओई, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। अरे वाह, अभी भी हमें क्वेश्चन में ये डायरेक्टली गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो सीओई का फॉर्मूला वैल्यू कितनी गिवन है 1000, ये आ गया सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देंगे विच इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो देखिए रेंट कितना गिवन है यहाँ पर, ये रहा रेंट 1000, यहाँ लिख दिया हमने 1000। क्या रॉयल्टी गिवन है, ढूंढिए क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर रॉयल्टी 0 लिख दी। इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमें देख लेते हैं, वेरी गुड, इट इज 200। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। इन दिस पार्ट वी आर सपोज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉर्पोरेट टैक्स, जो यानी उस पे प्रॉफिट बचता है आफ्टर गिविंग टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स, आई एम राइटिंग CORP विच इज कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, देख लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कितना गिवन है। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो जी हमने उसको ले लिया 0। ठीक है ना, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, नहीं है। कॉर्पोरेट सेविंग, देखिए सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर विच इज कॉर्पोरेट सेविंग्स ओनली, वो है गिवन 400 प्लस डिविडेंड कितना गिवन है क्वेश्चन में 500, ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी प्रॉफिट की 900, जो कि हमने यहाँ ऐड कर दी। तो ये हो गया 1000 प्लस 200 1200 प्लस 900 हो गया 2100। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी 21, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू 2100। और मिक्स्ड इनकम हमारी क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्टली गिवन होती है और यहाँ पर भी गिवन है विच इज 300। ठीक है जी, ये तीनों चीजें हैं हमारे पास। अब बस हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है विच इज सीओई 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 2100 प्लस मिक्स्ड इनकम 300। तो कितना आ जाएगा 3100 एंड 3400। तो ये हमारा निकल गया एनडीपी एट एफसी। इतना समझ में आ गया, ये हमारा यहाँ पर एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में था जीएनपी एट एमपी। एक
पर फटाफट से यहाँ पर GNP at MP कैलकुलेट कर देते हैं। GNP at MP हमारे पास एग्रीगेट है NDP at FC। नेट टू ग्रॉस क्या करेंगे? वेरी गुड, इट इज प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट क्या करेंगे? सोचिए जल्दी। वेरी गुड, इट इज प्लस NFIA। एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, फैक्ट्री से सामान मार्केट में जा रहा है, क्या करेंगे? क्या ऐड होएगा बीच में? वेरी गुड, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो NDP at FC कितना निकला था हमारा? 3400 प्लस, देखिए डेप्रीसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा डेप्रीसिएशन 400, कितना गिवन है डेप्रीसिएशन? यहाँ पर लिख दिया 400। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है? ये रहा -20। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? प्लस -20 प्लस NIT कितना गिवन है? ये भी देख लेते हैं, इट इज गिवन 900। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 900। तो ये हो गया 3400 प्लस 400 -20 प्लस 900। तो ये हो गया 3800, 4700, 4700 -20, 4680 is our final answer, which is GNP at MP। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन इजीली समझ में आ गई होगी। सारे बच्चों को कोई डाउट है इस पार्ट में? ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने अपना इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया गाइस। In the next class, I will be starting with the expenditure method and the reconciliation of income, expenditure and product method. So stay tuned with my YouTube channel. अगर आप लोगों को मेरा YouTube channel अच्छा लग रहा है, so guys just like, subscribe and share my classes, and please don't forget to give your love and support to my YouTube channel. मेरा नाम है स्वाति शर्मा, याद रखिएगा। Take care, bye all of you.